आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। एक आसान और सरल तरीके से संविधान को जानने की कोशिश करेंगे। हम वही डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 448 अनुच्छेद हैं और अभी तक कुल 100 संशोधन हो चुके हैं संविधान में। भारतीय संविधान सभा का गठन 22 जुलाई 1946 को हुआ, जिसमें अलग अलग प्रांतों से चुने गए सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, नॉन परमानेंट। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। फिर संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन 13 दिसंबर 1940 को हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जो कि हमारे संविधान का आधार बना। संविधान में जो भी अधिवेशन हुए, पहला अधिवेशन 9 दिसंबर को हुआ, ठीक उसके 2 दिन के बाद दूसरा अधिवेशन और ठीक उसके 2 दिन के बाद तीसरा अधिवेशन हुआ। यानी कि पहला 9 को हुआ, फिर 2 दिन के बाद 11 को हुआ, उसके बाद 13 को हुआ। संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए अनेक समितियां बनाई गई, जिसमें सबसे प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त स्वर्श्री एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान की सन 1948 में मृत्यु हो गई और उनकी जगह पर टी कृष्णमाचारी सदस्य बने और 7वें सदस्य थे एन माधवराव। तो एग्जामिनर आपसे 4 ऑप्शन में से 3 सही नाम लिखकर पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे और कौन नहीं थे। तो आपको इन नामों को ध्यान में रखना है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया, जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जबकि कुल सदस्य 389 थे। उनमें से 284 ने ही हस्ताक्षर किए। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु उसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, क्योंकि सन 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्रता दिवस मनाया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, और जो कि राष्ट्रपति पद पर 12 साल तक राष्ट्रपति पद पर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक के रूप में जाना जाता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उस पर एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। भारतीय संविधान का गठन 22 जुलाई 1946 को हुआ। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर को हुआ, दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर को हुआ, तीसरा अधिवेशन 13 दिसंबर को हुआ। 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों वाली प्रारूप कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया, जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 1930 से ही 26 जनवरी को संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन
सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। 26 जनवरी से 2 दिन पहले संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे प्रस्तावना के बारे में और हम जानेंगे अनुसूचियों के बारे में।